आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले समझना न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। हम फूड लेते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए फूड बहुत नेसेसरी है। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और एनर्जी क्या है? किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वही एनर्जी है। तो हम कोई वर्क कब कर पाते हैं? जब हमें एनर्जी होगी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस या कंपोनेंट्स एज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में नीड होती है जिनकी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी हमें लेस क्वांटिटी में नीड होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये लेस में माइक्रो और लार्ज क्वांटिटी में जिसकी नीड होती है वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये सारा प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जो हम फूड के थ्रू इन कंपोनेंट्स को, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हम फूड के थ्रू लेते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन क्या है? यही प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन ओवरऑल इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो न्यूट्रिशन सेल्फ डिपेंड हो, मतलब जिसमें कोई प्लांट्स है या लिविंग थिंग्स जो फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंड ना हो, अपना खाना जो खुद बना लेते हो, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। एज प्लांट्स, एल्गीज। प्लांट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये प्रोसेस होता क्या है कि जब प्लांट्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इसका नाम होता है ग्लूकोज। ये क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे? इधर कार्बन 1 है, इधर कितने 6 हैं, तो हमने 6 के मल्टीप्लाई कर दी 6 से। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और यहाँ 2, तो यहाँ से भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना बचा है। इधर 6 2 जा 12 और 6 18 है, मतलब 18 है। और इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर अभी हमारे पास केवल 8 है। अगर हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये है कि जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसको, इसका फॉर्मेशन होता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स के थ्रू होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है बिकॉज हम और ह्यूमंस लाइफ या अदर एनिमल्स हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, टेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन ही मिल रही है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा, जिसमें कोई भी सब्सटेंस या प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी अदर कैटेगरी पर डिपेंड नहीं होते। सेकंड टाइप्स आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी सब कैटेगरी या स्पीसीज़ अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर पे डिपेंड हो, जो सेल्फ फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए।
तो हम क्या हो गया, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।